जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो है वो मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो है मैथ में चल रहा था चैप्टर 3, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसमें हम लोगों ने चैप्टर में जो है आपका जो फर्स्ट वीडियो आया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक वीडियो जा चुका है, ठीक है। नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे। उसमें हम लोगों ने 3.1 और प्लस में विथ उसका एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसी तरह से आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि किस तरह का जो है आपका 3.2 एक्सरसाइज में जो है आपका क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिस ना हो, आपके प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी और बेहतर बनाने के लिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए, ठीक है, और अपना जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए कि आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो, तो आप क्या करें, आपका सिर्फ एक ही काम है। वो काम क्या है? वो काम आपका ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस सिर्फ आपका एक ही काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम को 4 बजे और उसके बाद जो आपका 7 बजे जो है प्रतिदिन जो है आपका शाम को 4 बजे और 7 बजे जो वीडियो आता है उसको आप अटेंड करें। बस आपको बस इतना करना है और एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और आपको रिवीजन सारा इस पे मिलेगा, सारा हम लोग रिवीजन के साथ भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों का वेलकम है, ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं आपका वेलकम। और किस चीज़ पे? तो आपका एडुफेस्ट चैनल पे जो है वो आपका वेलकम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये आपका जो सैम्पल पेपर का जो सोल्यूशन है इसको जो है हम लोग कल किए थे, ठीक है। कल शाम को 7 बजे जो है आपका ये सैम्पल पेपर का सोल्यूशन जो है वो गया था, ठीक है। टेंथ क्लास जो आपके 10th क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो कृपया ध्यान देंगे कि आपका सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ है टर्म 1 के लिए, उसका हम लोगों ने जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो बना चुके हैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है, यानी आपका क्वेश्चन सैम्पल पेपर में जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया सैम्पल पेपर से, तो वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से है उस टॉपिक को ही हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। इस तरह से आपका सैम्पल पेपर जो है वो सॉल्व करवाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लेंगे। जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया है। प्लस में आपका जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है और फिर जाके अपना क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने टिक किया है। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन जो है, इस तरह से आपका सैम्पल पेपर जो है सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आपका भी जो है जिम्मेदारी बनता है कि आप क्या करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप जल्दी से जाके देखें, इस चैनल पे आपको सिर्फ एसएसटी का जो है और कंप्यूटर का जो है छोड़कर और हिंदी, याद रखिएगा एसएसटी कंप्यूटर और हिंदी छोड़कर बाकी सारा सब्जेक्ट जो बच रहा है आपका, वो सारा सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर के साथ उसका सारा जो आपका जो चैप्टर वाइज जो हम लोग कंप्लीट कराते भी चलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट ही छोड़कर सिर्फ एसएसटी और आपका हिंदी और कौन सा चीज़, कंप्यूटर छोड़कर बाकी सारा चीज़ चलता है। और लाइव क्लासेस हम लोगों ने संडे को जो है जैसा कि टीचर डे के दिन जो है हम लोग लिए थे, अगर ये जो आपका प्रतिदिन आपका संडे को लाइव चलता है क्लास, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है चैनल से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप संडे को जो है आप आ जाएं शाम को 4 बजे। हमेशा जो है हर संडे को लाइव हम लोग लेते हैं सेशन। तो आप जो है शाम को 4 बजे संडे को आएँ और अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 4 मिनट जो है आपका बीत चुका है, ठीक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका संस्कृत का भी सैम्पल पेपर डाला गया है, तो संस्कृत वाले स्टूडेंट भी ध्यान दे देंगे। आपका केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, लेकिन हम लोग ने देखिए हमने क्या सोचा है केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री, क्योंकि आपका इस बार तो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला है, लिखने वाला तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो है आपका 2 मतलब कि एक चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। हर चैप्टर जितना भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको 2 पार्ट में ही हम लोग क्लास में, यानी 2 पार्ट के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे।
फर्स्ट पार्ट में आपका आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में उसका आधा कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी डिटेल में, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूट भी जाएगा, ऐसा भी नहीं, पूरी डिटेल में हम लोग जो है अपना मिनी मैराथन को जो है वो कंप्लीट करेंगे अपना केमिस्ट्री का। और इसी तरह से आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपके जो फ्रेंड हैं उन पे भी शेयर करें, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर क्लास में हमको नहीं दिखेगा तो फिर हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा, क्लास को आपको देने में मज़ा नहीं आएगा, बेहतरीन से बेहतरीन हम जो है कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमको भी मज़ा नहीं आएगा कि आपको जो है हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना के क्लास बना के और आपको दें। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ वही ज़्यादा रहेगा तो हमें भी लगेगा कि हाँ बच्चे आके काफ़ी देखते हैं तो हमें और बेहतर करना चाहिए। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा नहीं है। आपको जितना शेयर कीजिएगा तो उसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, बाकी ये सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले के वीडियो में। आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके जो है पीछे जाके और देख लेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों का हो चुका था। 3.1 एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आप देखेंगे अपना 3.2 एक्सरसाइज को, लेकिन उससे पहले जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी उससे रिलेटेड जो भी आपका जो टॉपिक होता है, जो भी उसका इंट्रोडक्शन होता है 3.2 एक्सरसाइज का, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद अपना बढ़ेंगे अपना 3.2 एक्सरसाइज पे। इसी वीडियो में आपका 3.2 एक्सरसाइज भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस इस वीडियो को लगातार देखना, आपका 3.2 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। आप अपने सामने जो है एक पेन ले लीजिए हाथ में, एक अच्छा सा जो है गोरा पेज वाला जो है लाइनिंग वाला एक कॉपी ले लीजिए और अपना ध्यान जो है वो अपने स्क्रीन पे लगाइए। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए उसी समय जस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वीडियो समाप्त हो जाए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपका वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप करिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 में, लेकिन उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, हम लोग ने 2 पॉइंट पढ़ चुका था, फिर उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो उसके बाद का जो तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या था वो देख लीजिए। तीसरा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स वाई इज। सिंपल सा है, इतना वो नहीं करना है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है a1x, नोट कर लीजिएगा, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल ये एक इक्वेशन है जिसमें आपको कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें कि आपको जो है ये x और ये y 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जो ये c1 है, ठीक है, तो ये आपको कांस्टेंट कहता है, c1 कांस्टेंट है। और ये जो b1 लगा हुआ है ये इस y का क्या है, कोफिशिएंट है। और ये x का कोफिशिएंट कौन है, तो ये a1 है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे इज इक्वल टू करके 0 लिखते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका जनरल आपका फॉर्म होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। इसको आप याद रखेंगे। जैसे आप समझिएगा यहाँ पे जो आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दिया है। अब आपसे पूछ दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या, जैसे कि एक आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दिया इसी से रिलेटेड कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन कि आप हमको बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप हमको बताइए कि a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू कितना है। फिर हमको बताइए आप कि b1 का वैल्यू जो है, b1 का वैल्यू कितना है। और आप हमको बताइए कि c1 का वैल्यू जो है वो कितना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिएगा, इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिएगा इस वाले इक्वेशन को। और उसके बाद जो है इससे आपको पता चल जाएगा कि x के पहले आपका a1 लगा है, तो इस इक्वेशन में भी आपके x के पहले 2 लगा है, यानी a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इधर ये x के पहले आपके b1 लगा है, तो इस इक्वेशन में x के पहले क्या लगा है, 3 लगा है, यानी b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में c1 का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन में c1 का वैल्यू क्या है, 7 है, यानी कि 7 आपका हो जाएगा इसमें सिंपल सा इसका वैल्यू, यानी कि c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप a1, b1 और c1 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं इजीली। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि यहाँ पे एक केस याद रखिएगा, एमसीक्यू से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आपको भुलवा भी सकता है। कह देगा कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो आपका ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 होता है इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इसका दूसरा अगर इक्वेशन दिया रहता है तो हम लोग उसको लिख लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में एक आपका इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन ले ले होता है, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा जो है आपका इक्वेशन दे दिया 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं है, इस वाले जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिएगा ऊपर वाले को, और नीचे वाले को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिएगा। बस ऊपर वाले से आपको a1 b1 और c1 का वैल्यू मिलेगा, और नीचे वाला से कंपेयर कीजिएगा, इससे इसको कंपेयर कीजिएगा तो a2 b2 और c2 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें तो आपको फंसना नहीं चाहिए। तो आपको एमसीक्यू में क्या दे देगा, इसमें आपको भूलवाएगा, एमसीक्यू में इसमें भूलवाएगा, क्या दे देगा, एक ऑप्शन में आपका दे देगा कि जो आपका a1 का स्क्वायर है और b2 का स्क्वायर है, इस b2 का जो स्क्वायर है उन दोनों का जो स्क्वायर का सम करते हैं तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सेकंड रुकिएगा, स्क्वायर करने पे इज इक्वल टू करके 0 आना चाहिए, ये होगा। या फिर आपका a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ b1 होगा, b2 नहीं b1, a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सी वाला दे देगा कि आपका a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और डी वाला बोल देगा कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इस तरह से आपसे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सी वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे केस को। उम्मीद है आपको समझ में आ गया तो चलिए आगे के केस में बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, इतना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मत पूछिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे फोर्थ वाला पॉइंट कह रहा है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, 0 सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह के आपके जो लीनियर इक्वेशन जो बनते हैं, उस इक्वेशन को, उस तरह के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस तरह के पेयर को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। उस तरह के पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, उस तरह के लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे हम पता कर पाएंगे कि वो इक्वेशन आपका नो सोल्यूशन उसका आ रहा है, यानी वो इनकंसिस्टेंट पेयर में हो रहा है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब मैंने आपको बता दिया है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले वाले जो आपका पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, उसमें मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि आप a1 b1 c1 को कैसे फाइंड करेंगे, आप a2 b2 और c2 को कैसे फाइंड करेंगे। और ये आपका फॉर्मूला है किसका, इनकंसिस्टेंट का, यानी नो सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है। इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप हमको बताइए कि उसका क्या आपका आने वाला है, ठीक है। वो इनकंसिस्टेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप उसको बताएंगे। तो पहले आप ध्यान रखिएगा, नो सॉल्यूशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी एक देख लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस पता ही है, ये आपका वाई एक्सिस। ग्राफ नो सॉल्यूशन का हमेशा पैरेलल बनता है, यानी आपका नो सॉल्यूशन दिखा रहा है, यानी उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का चला जाएगा। पहला वाला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे गया तो दूसरे वाले के इक्वेशन का ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी दोनों आपस में पैरेलल होगा। कहीं पे कट ही नहीं कर रहा है दोनों लाइन, अगर कहीं पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाता तो आपका वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता, यानी एक सॉल्यूशन किसी का आ जाता। यानी कुछ इस तरह से, मान लीजिए पहला ग्राफ इस तरह से गया, दूसरा ग्राफ ऐसे चल जाए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन एक बन रहा है।
तो इस तरह से तो आपका नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंस में आप याद रखिएगा हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा, हमेशा आपका इस तरह का ग्राफ बनता है इनकंसिस्टेंट वाले में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे के स्लाइड में आपका क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इनकंसिस्टेंट में आपका क्या होता है। तो इनकंसिस्टेंट पेयर में आपका कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, हमेशा पैरेलल लाइन होता है। ये भी आप याद रखिएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए इनकंसिस्टेंट पेयर में आपका एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, पहला इक्वेशन, पहला ऑप्शन पैरेलल लाइन बनेगा उसका ग्राफ। दूसरा वाला इंटरसेक्ट करेगा सी वाले में दे देगा पैराबोला टाइप का बनेगा, पैराबोला बनेगा। डी वाला में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आप कौन मारेंगे, ए वाला मारेंगे, यानी पैरेलल बनेगा इनकंसिस्टेंट पेयर में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपका यहाँ ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है कि इनकंसिस्टेंट वाले में आपका क्या होगा, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, आपस में पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है, ये अब आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का क्या केस है। क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो हो जाने दो। कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे तो फिर आपका क्या होगा कि आप एक दो क्वेश्चन बना पाएंगे, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में हल्का सा कोई लॉजिक पूछ दे, हल्का सा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़े रहिएगा तो आप हज़ारों क्वेश्चन बना लीजिएगा, लेकिन आप 1000 क्वेश्चन पढ़कर कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका 1000 क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे। लेकिन मैं आपके सामने बैठकर 1000 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाएं। ये आप प्रोसेस हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो पेयर का जो सोल्यूशन अगर आ जाता है, जैसे जो फोर्थ वाला पॉइंट था उसमें नो सोल्यूशन था, अगर सोल्यूशन आ जाता है तो उस तरह के पेयर को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। उस तरह के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। उस तरह के पेयर को याद रखेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको चेक कैसे करेंगे, तो A1 अपॉन में A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। A1 अपॉन में A2 इज नॉट इज इक्वल टू, यहाँ मिटा के बढ़िया से लिख दे रहे हैं, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे किसके लिए, कंसिस्टेंस के लिए, कंसिस्टेंट पेयर के लिए, ठीक है। यानी उसमें सॉल्यूशन आपका आ रहा है, उसमें आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर, सॉरी इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, कंसिस्टेंट पेयर के लिए। यानी सॉल्यूशन अगर किसी लीनियर इक्वेशन का बन रहा है, और सॉल्यूशन बनने का मतलब है कि जो पे आपका ग्राफ बनेगा उसमें कहीं ना कहीं तो कट हो ही रहा होगा, कहीं ना कहीं तो कट हो ही रहा होगा, या फिर वो एक बार कटे, 2 बार कटे, 4 बार कटे, 1000 बार कटे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कट रहा होगा वो दोनों लाइन आपस में, तभी आपका वो सोल्यूशन बना सकता है ग्राफ, ठीक है। तभी वो इक्वेशन जो है वो सोल्यूशन बना सकता है। तो उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो A1 A2 आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, B1 B2 वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे देखिए अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा आपका है, वो सॉल्यूशन का आपका बन जाएगा, यानी उसका सॉल्यूशन आएगा, यानी वो कंसिस्टेंट पेयर में आपका है। इस तरह से आप उसको करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। काहे कि मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ इस बार, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कैसे हुआ, इसीलिए मैं काफ़ी धीरे पढ़ा रहा हूँ। आपको लग भी रहा होगा कि हर तरह के वीडियो जो आपका देखे होंगे, अगर जो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, कोई भी स्टूडेंट रेगुलर किसी भी यूट्यूब चैनल पे होता नहीं है, क्योंकि अगर वही पेड कोर्सेस में अगर रहता तो उसको अपना पैसा का वैल्यू रखता है कि हमने पैसा दिया है तो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई फ्री में पढ़ा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, वो जब मन तब आएगा, पढ़ेगा, जाएगा, क्योंकि उसका कुछ मतलब ही नहीं, उसका कुछ जा ही नहीं रहा है, पैसा तो दिया नहीं है, ठीक है। तो फ्री वाले कंटेंट में बहुत कम स्टूडेंट देखने को मिलते हैं और बहुत कम सीरियस स्टूडेंट जो है आपको मिलते हैं देखने के लिए। बाकी सब सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है। तो रेगुलर स्टूडेंट को ये पता होगा कि पिछले के वीडियो में जो है हम लोग काफ़ी अच्छे से, मेरा जो स्पीड है बोलने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इस टॉपिक पे जो है वो जानबूझकर धीरे जो है वो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कंसिस्टेंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है। अब वही इनकंसिस्टेंट के लिए होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है इतना आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब जब तक आप यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे लाइव चैट वाले में कि हाँ भैया समझ में आ गया, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई भी डाउट है अभी आप वहाँ चैट में जो है आप लिखिए, कोई भी अगर डाउट है, हाँ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन के लिए आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन के लिए आप हड़बड़ाए ना। टाइम, जितने टाइम पे वो क्वेश्चन का स्लाइड बना हुआ है उस टाइम पे ही वो क्वेश्चन आएगा। अब आपको हड़बड़ाने से तो वो क्वेश्चन जल्दी आएगा नहीं। जितना मुझे टॉपिक समझाना है उतना समझाने के बाद ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं रहना है। क्वेश्चन हम लोग हाँ एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड जो है इस बार एमसीक्यू किया है तो ज़्यादा आपसे बाहर का पूछेगा नहीं। और हाँ, मैं आपको एक बात साफ साफ क्लियर कर दे रहा हूँ, जितना क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा, सिर्फ अगर आप उतना क्वेश्चन भी कर लेते हैं खुद से, एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं उस क्वेश्चन का जो करवाया जाएगा, तो आपका जो है 85 प्लस से तो कोई नहीं रोक सकता है। 85 प्लस से जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जितना इस चैनल पे आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा, जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं आ जाता उससे पहले तक में, उतना का, और प्लस में जो मॉक टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होता है इस चैनल पे अगर आप दे देते हैं तो आपका 85 प्लस से ऊपर जो है आपका कोई नहीं रोक सकता। 85 प्लस से ऊपर आराम से आपका आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका तो यार 60% में फिर आने का फिर कोई जो है आपका गारंटी नहीं ले सकता है कि आपका 60% भी आएगा। और ये सीबीएसई है, ये जो है आपसे क्वेश्चन में खेलता है, ठीक है। क्वेश्चन में सीबीएसई खेलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं देगा कभी भी, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सोल्यूशन बना रहा है, तो मैंने ग्राफ बता के आपको दिखाया कि कहीं ना कहीं वो दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी काट रहा होगा। जो कि देखिए यहाँ पे काट रहा है, कौन से पॉइंट पे काट रहा है, तो 4:2 पे काट रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 4 पे और वाई एक्सिस पे 2 पे जो है वो काट रहा है लाइन, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब आपको जो है ये डाउट होगा कि भैया हम जो है वो दोनों इक्वेशन का जो है ये ग्राफ आप कैसे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में तो तुरंत आएगा कि अरे भैया इससे पहला वाला जो वीडियो आया था 3.1 का, उसमें तो ग्राफे बनाने के लिए, ग्राफे तो बनाने के लिए सिखा रहे थे। 3.1 एक्सरसाइज जो हमने पढ़ाया है उसमें तो भैया आपने ग्राफ ही तो बनाने के लिए सिखा रहे थे, तो आप बार बार ग्राफ बना के आप हम लोग को क्यों बोर कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको पता होगा, नहीं रेगुलर हैं तो मैं बता दूं कि इससे पहले वाला जो आपका वीडियो गया इस चैप्टर का, उसमें मैंने ग्राफ से जो आपका यानी इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आप जाके देख लेंगे, आप जाके वहाँ देख लेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप तो रेगुलर रहते नहीं हैं, कभी कभी सो उठ के आ जाते हैं चैनल पे और बिना सब्सक्राइब किए हुए आप देखते हैं, ठीक है। पता नहीं आपको क्या मिलता है कि आप जो है इस चैनल से फ़ायदा भी उठा रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पता नहीं क्यों, ये तो भगवान ही जानेंगे, ठीक है। चलिए खैर वो आपका मर्जी, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। वो तो आप पे जो है बनता है जिम्मेवारी कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है। 6 वाला जो है वो कह रहा है कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज़ इन्फानाइट मेनी डिस्टेंस कॉमन सोल्यूशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, यानी इन्फानाइट मेनी डिस्टेंस कॉमन सोल्यूशन, यानी कि आपका सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। यानी आपको क्या है कि एक लाइन ऐसे गया, ठीक है, इसी पे दूसरा लाइन, इसी पे दूसरा भी एक इक्वेशन का लाइन ऐसे गया है, इसी पे दूसरा इक्वेशन का लाइन, दोनों का लाइन एक ही पे आ गया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन बन गया आपका। जहाँ देखिए तहाँ आपका सॉल्यूशन बन रहा है, क्योंकि सब जगह इंटरसेक्ट हो गया, ये चीज़ सब जगह इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ मेनी सॉल्यूशन मिलता है। तो उस तरह के इक्वेशन को चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, तो नोट कर लेंगे
A1 अपन में B1 सारा इक्वल हो जाएगा, B1 अपन में C1 सॉरी A1 अपन में A2 सॉरी माई मिस्टेक, A1 अपन में फिर से लिख देते हैं ना, A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज इक्वल टू C1 अपन में C2। इसको आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। समझ में तो आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा है ना भाइयों और बहनों, समझ में आ रहा है बहनों और भाइयों, समझे? चलिए ठीक है, समझे तो अच्छी बात है। तो A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज इक्वल टू C1 अपन में C2। ये आपका किसका होता है? तो ये इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए होता है, यानी मेनी सोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बचाओ बच्चे, खड़ा होके, आपके स्कूल में टीचर आए, ऐसे बैठे ऐसे चेयर पर आराम से, और कहे है छोटू, ओए छोटू उठ 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 जा, चल बता मेनी सोल्यूशन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा हमें बता। आप उस टीचर को क्या पता, उस टीचर को यानी उन टीचर को क्या पता कि आप जो है EduFest चैनल से पढ़ के गए हैं इस चैप्टर को, और आपको पता है कि मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज इक्वल टू C1 अपन में C2 होता है। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकालना है, मैंने इसी क्लास के शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि A1 A2 और B1 B2 C1 C2 कैसे निकाला जाता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भटकते उटकते बीच में भी टपक जाते हैं क्लास में, और फिर वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। अरे नहीं समझ में आया तो क्लास को शुरू से स्टार्ट करके देखो। पहली बात तो कि तुम बीच में आ जाते हो, बीच में आते हो देखने के लिए, शुरू से देख नहीं रहे हो, इसलिए जो है नोटिफिकेशन पहले ही डाल देते हैं, इवेंट पहले ही बन जाता है कि इतना बजे से आपका क्लास है, लेकिन आप सोए रहते हैं। आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लास कब स्टार्ट हो रहा है कब नहीं हो रहा है। फ्री का क्लास है, देखना है देखेंगे, मन करेगा देखेंगे, नहीं मन करेगा नहीं देखेंगे। फ्री वाले में तो यही होता है। वही अगर आपसे कोई पैसा ले लेता है तो फिर आपको लगता है कि यार पैसा दिए हैं देखना चाहिए। फ्री का भी वैल्यू दीजिए। ये सब जो आपका कंटेंट है ये आपको पैड में भी जो है इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा जितना अच्छे से आपको यहाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया? तो आप इसका कद्र कीजिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे इस फार्मूला को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइए, ये आप इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है, और उस तरह के जो लाइन बना उसको हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, यानी एक के ऊपर एक लाइन बन जाता है तो उसको हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, यानी एक लाइन ये बना, इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ गया तो उसको हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ग्राफ बनाना कैसे है, एक इक्वेशन से हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने जो है वो पहले बता चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्लास में। ये देखिए, एक के ऊपर एक इक्वेशन आपका जो है बना हुआ है, ये इक्वेशन का लाइन, ये पहला इक्वेशन का लाइन बना इसी पे और दूसरा भी इसी पे बना है, तो इस पे आपका मेनी सोल्यूशन मिलेगा। एक यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका सोल्यूशन मिल रहा है, एक आपको यहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको यहाँ से ये एक्स एक्सिस के लिए ये रहा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए, और इधर आपका वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे भी आपका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ खोजिएगा इस जगह पे, तो इस जगह के लिए एक्स का एक्सिस का वैल्यू यहाँ मिला और वाई एक्सिस के लिए आपको यहाँ मिला, यानी यहाँ पे भी कोई एक्स कमा वाई का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। यानी मेनी सोल्यूशन आपको इस लाइन पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर दिया सेम पॉइंट पे, ठीक है, इसलिए आपको वहाँ मेनी सोल्यूशन मिलेगा। और मेनी सोल्यूशन को ऐसे चेक करना है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या आ रहा है। कुछ आपका यहाँ पॉइंट है वो देख लेते हैं, एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्ट उठाया गया है। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक सिंगल पॉइंट पे, यानी ऐसे, ये देखिए एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो उस केस में जो पेयर आपका बन रहा है उस इक्वेशन का, उस इक्वेशन के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये तो पढ़ाया हुआ है सारा, एक बार रिवाइज ये हो रहा है।
अगर वही लाइन पैरेलल अगर हो जाता है इस तरह से, तो आपको पता है कि नो सोल्यूशन कहेगा, वो नो सोल्यूशन कहेगा, और उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और वही एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आपका कहता है, या फिर हम उसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आपका कैसा होता है, अगर आपसे पूछ ले कोई तो वो भी कैसा होता है, तो वो भी कंसिस्टेंट ही होता है, क्योंकि उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, यानी वो भी कंसिस्टेंट पेयर में ही होता है। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। यहाँ आपको टेबल के थ्रू समझाया हुआ है, ठीक है। ये आपका कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका A1 A2 का वैल्यू लिखा हुआ है, B1 B2 का वैल्यू लिखा हुआ है, C1 C2 का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब A1 A2 का वैल्यू कैसे निकालना है फिर से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 से इज इक्वल टू 0 से, तो आपका यहाँ पे सारा वैल्यू आ जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का, ठीक है। आपका वैल्यू आ जाएगा। एक चीज़ आप हमको बताइए, एक मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन देके। आप हमको बताइए इस पे A1 A2 B1 A1 और B1 और C1 का वैल्यू क्या होगा। एक इक्वेशन हम आपको लिख के दे रहे हैं, ax माइनस 4ax माइनस 5y ax माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अब हमको बताइए क्या कि यहाँ सर जी आप हमको बताइए कि A1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू कितना है और C1 का वैल्यू आपका कितना है, ये आप हमको जल्दी बताइए। एक सेकंड रुकिएगा, कलर चेंज करके मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 बार बार मेरे दिमाग में आ जा रहा है, ठीक है। A1 B1 और C1 का वैल्यू आप हमको बताइए। यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है, फिर उसके बाद B1 का वैल्यू कितना है और C1 का वैल्यू कितना है। कोई बात नहीं, आपका टाइम लगे, कोई बात नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी आराम से पढ़ें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो A1 B1 और C1 का वैल्यू आप हमको जल्दी बताइए क्या होने वाला है। सॉरी, जल्दी चलिए, टाइम अप, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देना है इतना छोटा क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को जो है इसको कंपेयर कीजिए, जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x के पहले यहाँ आपका क्या लगा हुआ है, A1 लगा हुआ है, इधर x के पहले आपका क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, यानी A1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद इधर y के पहले B1 लगा हुआ है और इधर y के पहले 5 लगा हुआ है, लेकिन B1 के बाद जो है आपका यहाँ पे आपका प्लस का साइन है और इधर 5 के बाद माइनस का साइन है, तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस का साइन है, लेकिन आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है नॉर्मल इक्वेशन क्वेश्चन में उसमें माइनस का साइन है, यानी कि आपका जो B1 का वैल्यू होगा वो माइनस में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के साथ ले जाना है, यानी कि B1 का वैल्यू आपका -5 आ जाएगा। यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता था, यानी B1 का वैल्यू आपका कितना आ गया, -5 आ गया। उसी तरह से C1 का वैल्यू, C1 प्लस में है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, और जब आपका नॉर्मल क्वेश्चन का इक्वेशन दिया उसमें माइनस में है, यानी C1 का वैल्यू माइनस के साथ आएगा, यानी C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आप कोई भी जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करने के आपका जो है वो आप बना सकते हैं। आप इतना आपका जो है स्टैंडर्ड हो चुका है कि अब आप कोई भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब मैंने जो आपको पीछे बताया है 4-5 जो आपका पॉइंट में, अब वही यहाँ इस टेबल के थ्रू लिखा हुआ है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर NCERT के बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं लेट ना करते हुए। ये आपका A1x B1y और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं क्या चीज़ और दिया हुआ है आगे। वही चीज़ है, इंटरसेक्ट करेगा तो आपका कैसे चेक करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इक्वेशन आपका कैसे चेक करेंगे, तो वही A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। कॉन्सिडेंट के लिए क्या करेंगे, तो सब इक्वल हो जाएगा, यानी A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज इक्वल टू C1 अपन में C2। और वही अगर पैरेलल होगा तो A1 अपन में A2 इज इक्वल टू B1 अपन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपन में C2। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद आगे आइए देखते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जैसे 4 है कि चेक करना है ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको जब आप कंपेयर कीजिएगा, फर्स्ट वाले को आप जब कंपेयर कीजिएगा A1x प्लस
b1y प्लस c1 से इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू आपका 1 आ गया क्योंकि x के पहले a1 है और यहाँ x के पहले 1 छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद b1 का वैल्यू आपका कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। c1 का वैल्यू जब 6 जो है आपका इज इक्वल टू उधर जाएगा तो आपका -6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका कुछ इस तरह से आपका ये बन सकता है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। कुछ वैसे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही बैठे होते हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, तो इसको आप जब कीजिएगा 6 को उधर ले जाइएगा तब का बनेगा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना है, -6 हो जाएगा, यानी c1 का वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया। इस तरह से आप a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे और इसको जब आप a2x प्लस b2y प्लस c2 से आप कंपेयर कीजिएगा तब का a2 b2 c2 जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये आपको चेक वेदर करके बताना है, चेक करके बताना है, वो भी कैसे, ग्राफिकली, ठीक है। और सॉल्व भी हमको करना है उसको, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए ग्राफिकली चेक करना है तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वही सेम चीज़, इस बॉक्स को उठाएंगे, इस इक्वेशन को उठाएंगे और इस इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, एक तो पहले इसको एक तरफा कर लीजिए, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा है तो x को इधर ही रहने दीजिए, 6 माइनस 3y एक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते जाइए, आपका x का वैल्यू आते रहेगा और फिर उसको ग्राफ में पुट कर लीजिए, सिंपल सा। जैसे कि अगर इस y के जगह पे मैं 0 पुट कर दूं, इस y के जगह पे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 पुट कर दूं, यानी y के जगह पे मैंने क्या लिया, 0 ले लिया, y के जगह पे मैंने क्या ले लिया, 0। तो y को जैसे 0 लिया तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 लेते ही ये पूरा कट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी हुआ तो कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया, तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, जैसे हमने y का वैल्यू क्या लिया, 0 ले लिया तो x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। इस बॉक्स पे आप ध्यान मत दीजिए, अभी जैसे ही मैंने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अगर वैसे ही मैं क्या करूं, अब मैं y का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। अब मैं y का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ से 0 को मैं हटा के मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ 1 लूँगा तो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी जैसे ही मैं y का वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। जब मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ, y का वैल्यू 1 ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। जब मैं आपका y का वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो x का वैल्यू 6 आ रहा है। अब इसको ग्राफ पे पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए आप पहले कहीं साइड में लिख लीजिए, फिर दूसरा वाला का भी एक बार बना लेते हैं, फिर इसके बाद करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले जैसे इसका जो है, इसका जब मैं किया, एक सेकंड रुकिएगा, ये क्या है नीचे जा रहा है। इसका जब मैंने किया तो इसका 2 पुट किया। पहले मैंने जब y का वैल्यू क्या पुट किया था, 0 पुट किया था तो x का वैल्यू 6 आ गया था। फिर उसके बाद जब मैंने y का वैल्यू क्या पुट किया, 1 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया था सर जी, 3 आ गया था, ये आ गया था इसमें। अब मैं दूसरा वाला इक्वेशन को पुट करता हूँ। अब दूसरे वाले इक्वेशन को मैं उठाता हूँ इसको, और इसको उठा के अब एक बार चेक कर लेते हैं इसमें एक्स वाई का वैल्यू रख के। तो पहले तो इसको सजा लीजिए, एक फॉर्म में कर लीजिए, यानी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दिया है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3y हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3y अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब फिर से अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते जाइए, x का वैल्यू आ जाएगा अपने आप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y का वैल्यू फिर से 0 ले लेता हूँ। y का वैल्यू मैं फिर से क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे कलर में पहले चेंज कर लेता हूँ, पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड, एक सेकेंड सिर्फ रुकिएगा, सिर्फ एक सेकेंड। कलर में चेंज कर रहा था। जैसे अब मैंने क्या लिया, y का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया। y का वैल्यू 0 लेते ही ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब 12/2 आ गया, 2 यानी कि 12/2। अब 2 से जो है ये 12 जाएगा 6 बार में, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया तो ये तो कट ही गया, ये इतना कट जाएगा आपका। तो 12/2 आएगा, जो कि डिवाइड किया जाए तो 6 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 6 आ गया। जब आपने क्या किया, इसको 0 लिया y का वैल्यू। तो इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, अब फिर से इसको मिटाइए, फिर से आप इसको क्लीन कीजिए, इतना चीज़ को फिर से क्लीन कीजिए। अब दूसरा कोई आपका पुट करके देखिए इक्वेशन में।
दूसरा कोई पुट करके देखिए तो आपका यहाँ पे कितना आया था 12 प्लस 3y अपॉन में 2 आया था ना। हाँ, अब इसमें मैं x के जगह पे क्या पुट कर लेता हूँ, x के जगह पे फिर से मैं 1 पुट कर लेता हूँ, x के जगह पे 1 पुट कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही x के जगह पे 1 पुट करूँगा तो यहाँ से ये y हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखूँगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 3 होता है, यानी प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अब 12 प्लस 3 कितना होता है 15/2, 15/2 आ जाएगा, यानी कि इसका जब डिवाइड किया जाए तो 7.5 आएगा, यानी 7.5 के लगभग में आपका आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये 2 पॉइंट बना। अब इसका ग्राफ में पुट करके देख लीजिए, अब इसका ग्राफ में पुट करके देख लीजिए, सिंपल सा ग्राफ में जब इसको आप पुट कीजिएगा तो देखिए क्या बनता है, इसको पुट करके देख लीजिए, बस आपका वही ग्राफ बन जाएगा। सिंपल सा है, सिंपल से आपसे पूछा है। अब ये पूछा है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये आपसे पूछा था, किससे ग्राफिकली पूछा था। अगर सिंपल आपको अलजेब्रिकली पूछता तो आप तो वो फार्मूला लगा के कर सकते थे, लेकिन ये आपसे ग्राफिकली पूछा है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं सिंपल सा। चलिए देख लेते हैं। ऐसे अब मैं आपको अलजेब्रिकली भी इस क्वेश्चन को भी बना के मैं दिखाऊंगा आपको। तो ग्राफिकली पूछ रहा है तो आप क्या क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, 6 लिए हैं, 3 लिए हैं, 1 लिए हैं, सब आपका प्लस में ही है। तो आप एक्स एक्सिस पे एक तो 6 लिए हैं, फिर 0 तो आपका यहाँ पे होता ही है, या तो आपको पता ही है 0 होता है। फिर आपने एक्स एक्सिस पे 3 भी लिया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपने कहीं यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 1 है, यहाँ पे ये 1 है, और कहीं मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद 7.5 भी है आपका एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपका 7.5 भी है। तो सपोज दैट मान लीजिए आपका यहाँ पे कहीं 7.5 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे आपका 1 है और 0 है। वाई एक्सिस पे आपका 1 है और आपका 0 है, यहाँ 0 जो कि यहाँ पे होता है, एक्स और वाई दोनों का 0 यहीं पे होता है। अब आपका पहला वाला यहाँ पे देखिए, पहला वाला जो कि 6,0 है, पहला वाला उठाएगा तो 6,0 कहाँ पे आएगा, 6 तो यहाँ है और 0 यहाँ है, यानी कहीं पॉइंट कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। अब इसको पॉइंट में जो करूँगा वो कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ। कहीं पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है 6,0। उसके बाद अब उठाइए आप 3,1, तो 3,1 यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, तो 1 आपका ये रहा 1 और 3 आपका ये रहा, यानी कहीं इस पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है 3,1 आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना कलर, कि कोई और कलर ले लूँ, चलिए दिख रहा है। उसके बाद आपका दूसरा इक्वेशन देखिए। अब इस इक्वेशन का एक बार ग्राफ पुट कर लीजिए, इस इक्वेशन का आप एक ग्राफ बना लीजिए। अब इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाइएगा, क्योंकि ये आपका पूरा हो गया, 2 ही इक्वेशन लिए इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आपका 2 ही वैल्यू लिए थे, तो इन दोनों वैल्यू का आप यहाँ पे तो पुट कर ही दिए। इसका ग्राफ जब बनेगा तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप का आ रहा है, इस टाइप का आ रहा है। अब दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ पुट कीजिए। दूसरे वाले इक्वेशन का जब आप ग्राफ पुट कीजिएगा तो आइए देख लेते हैं पुट करके। दूसरे वाले में आपका क्या है 6,0 है, यानी 6 तो यहाँ है और 0 यहीं है, यानी कहीं इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे आपका फर्स्ट वाला भी बनेगा। सेकेंड वाला है आपका क्या 7.5, 1, तो ये रहा 1 तो आपका यही है, यानी यही आगे बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे, और 7 पॉइंट यहाँ पे है, यानी कहीं यहाँ पे आपका 7.5 और आपका 1 करके आएगा। अब इस इक्वेशन का आप क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। इस इक्वेशन को आप मिला लीजिए, इस वाले इक्वेशन को मिला लीजिए। तो इस वाले जो पॉइंट है दोनों, इस दोनों पॉइंट का जब मिलाइएगा आप इस तरह से, तो आप देखिए आपको जो है यहाँ पे कटा हुआ चीज़ दिख रहा है, यानी इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे ये काट रहा है, यानी एक सिंगल पॉइंट पे आपको काट रहा है, यानी ये आपका कंसिस्टेंट है। आपने चेक कर लिया क्या कि ये कंसिस्टेंट है। हाँ, आप कोई भी एक्स वाई का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, यानी इसमें एनसीईआरटी में आपको एक्स का वैल्यू 0 और 6 रखा है, तो वाई का वैल्यू 2 और 0 आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू रख लेंगे, किसी भी वैल्यू पे वो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप कितना ईजी लेंगे। जितना ईजी लेंगे उतना ही आपका जल्दी आपका आंसर आएगा, जितना आप बड़ा डिजिट लेंगे उतना ही आपका कम जो है आपका लेट लगेगा आंसर आने में। तो आप जितना जल्दी आप 0 तो हमेशा लीजिए, क्योंकि 0 लीजिएगा तो एक आपका कैंसिल हो जाएगा ऐसा ही। तो आप 0 तो हमेशा लीजिए, आपको किसी भी ग्राफ में आपको पुट करना इक्वेशन से, तो ठीक है। तो आपका कुछ यहाँ पे यानी ये कंसिस्टेंट है, आपने ग्राफिकली इसको सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है, यानी ये कंसिस्टेंट है। आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर ग्राफिकली अगर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते तो कैसे करते वो भी देख लीजिए। यहाँ से आपका a1 का वैल्यू कितना आ रहा है,
यहाँ से A1 का वैल्यू 1 आ रहा है, B1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि A1 B1 आप कैसे फाइंड कर रहे हैं, बार बार इससे पहले मैं बता चुका हूँ। और आपका यहाँ से C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। उसी तरह से आपका A2 का वैल्यू क्या आ रहा है, A2 का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 2, B2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, B2 का वैल्यू आ जाएगा -3 और C2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -12। ठीक है, अब कुछ नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और कंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपने क्या पढ़ा है, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ये बस चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। A1 आपका 1 है, ये कलर चेंज कर लेते हैं भाई साहब जी। पहले तो ये आपका खुल गया तो इसको कम कर लो, कलर में यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे A1 आपका 1 है और B1 A2 देखना है ना, A2 आपका 2 है, इक्वल टू करके अभी लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। B1 आपका 3 है और B2 आपका कितना है, B2 आपका -3 है। अब ये कट के तो आपका -1 आ रहा है और ये यहाँ पे 1/2 है, यानी कि आपका नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि ये 1/2 इज इक्वल टू -1, जो कि हो नहीं सकता है, नॉट इक्वल ही आ रहा है। नॉट इक्वल आ रहा है यानी इस वाले फॉर्मूला पे ये क्या कर रहा है, बैठ रहा है, यानी ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इस तरह से आप अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, दोनों मेथड, ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए समझ में आ गया तो आगे वाला बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ये सारा हमने कर लिया है। इस तरह से देखिए इसका ग्राफ आपका यहाँ पे बन गया। ये अलग कोई नंबर लिया था तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बना है, हमने कुछ दूसरा लिया था तो हमारा ग्राफ उस टाइप का बना था। लेकिन आपको ध्यान देना है ये कि आपका ग्राफ जो बनना चाहिए वो आपका सेम एथी का होना चाहिए। यानी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो पॉइंट आपका बना है वो सिर्फ एक ही जगह पे काटा है। हम लोग का भी जो बना था वो भी सिर्फ एक ही जगह पे काटा था, यानी हम लोग का भी ग्राफ सही है और ये भी ग्राफ सही है। अब डिपेंड करता है कि वो वैल्यू क्या लिया है और आप वैल्यू क्या लिया है, उस तरह से उसका ग्राफ बनेगा। समझ में आया। लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि आपका भी एक सिंगल कटा है पॉइंट, दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट किया है एक ही जगह पर, तो जो आपका क्वेश्चन में भी जो आंसर आया है उसमें भी ग्राफ एक ही जगह पे कटा होना चाहिए, तब आपका जो आंसर आया है वो आपका सही है। ऐसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका आ गया 3.2 एक्सरसाइज। क्या करें, टाइम तो आपका यहाँ 46 मिनट तो हो ही गया, क्या करें यहीं पे अभी रोक दें, 3.2 को नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो काफ़ी फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। स्टार्ट कर दें, 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ तब। ये जैसे कि 1 वाला है, फिर उसके बाद में आपका हाँ सारा का यहाँ सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जो है वो जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे जो है इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा। अभी तो मैं ऐसे चैनल बना हुआ है लेकिन कोई जुड़ा नहीं है उसमें। ठीक है, अगर आप बोलेंगे, अगर आप अभी चैट में आप लिख के बोलेंगे कि हाँ टेलीग्राम का लिंक डाल दीजिए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग जो है 2 या 4 क्वेश्चन तक जो है वो बना लेते हैं। क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन तक बना लेते हैं, फिर आपको जो है खुद पे खुद ये सारा चीज़ आप बना लेंगे खुद से। ये तो मेरा इतना भरोसा है, क्योंकि मैंने इतना अच्छा पढ़ा ही दिया है कि आप ये सब चीज़ खुद से बना लेंगे। एक काम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों सॉल्व करा देता हूँ, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है उसको जो है मैं होमवर्क में देता हूँ। आप एक बार घर पे खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता है ठीक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और उसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करके मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, और फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.3 है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए सिर्फ फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट वाला कुछ डिफरेंट है, ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी जल्दी किसी से बनता नहीं है फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो भी है, फर्स्ट सेकेंड, लेकिन काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपका पेयर आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। पहले तो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, टू के पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, मैथमेटिक क्विज में जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी बॉयज़ से जो है नंबर ऑफ गर्ल हैं वो 4 ज़्यादा हैं। इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं क्विज में, ये आपको बताना है।
ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्लाइड के थ्रू ही मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि फिर टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा होते चला जा रहा है। मैंने सोचा था कि 1 घंटा में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका चला जा रहा है। ठीक है, क्या कि मैंने अपना स्पीड काफ़ी स्लो ना कर दिया, इसीलिए आप लोगों के चलते स्पीड स्लो किया था। चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स को जो है आप x मान लेंगे और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला गया है क्या कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है टोटल आपका स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट है। यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो सम है, इन दोनों को अगर जोड़ दें, यानी बॉयज़ का जो जितना संख्या है और गर्ल्स का जितना संख्या है, अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्योंकि टोटल संख्या आपके स्टूडेंट का कितना है, 10 ही है। यानी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यानी फर्स्ट इक्वेशन आपका ये आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये आ गया। सेकंड इक्वेशन में आपसे क्या बोला था, सेकंड इक्वेशन में आपसे बोला था कि इनका जो डिफरेंस है, यानी जो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो डिफरेंस है, यानी बॉयज़ जो है सॉरी गर्ल्स जो है वो लड़का से 4 ज़्यादा है। देखो गर्ल्स को हमने x माना है, जो गर्ल्स है वो लड़का का जितना है, यानी लड़के जितने हैं उससे 4 ज़्यादा है। तो लड़के आपके y थे, तो y से वो 4 ज़्यादा है, यानी +4 कर देंगे। ध्यान से समझिए, ये गर्ल्स का संख्या है, गर्ल्स का। ठीक है, जैसे आपने से कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं। जैसे सपोज एट मानिए कोई 6 + 4 ले लेते हैं। ठीक है, 6 + 4 10 होता है। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। कोई वैल्यू ले लेते हैं खुद से। जैसे मान लीजिए जो गर्ल्स है उसका संख्या 2 है। ठीक है, और यहाँ पे बॉयज़ जो है सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। जैसे गर्ल्स का संख्या निकालना है, मान लीजिए सपोज एट बॉयज़ का संख्या कितना है, बॉयज़ का संख्या मान लीजिए 4 है, 4 है। तो 4 है बॉयज़ का संख्या। तो आज यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी बॉयज़ का संख्या है, ठीक है, उससे वो 4 ज़्यादा है लड़की। 4 ज़्यादा है का मतलब अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो 8 हो जाएगा। यानी गर्ल्स का संख्या कितना है, 8 हो जाएगा। इतना समझ में आया, गर्ल्स का संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर वही बॉयज़ का संख्या 2 होता तो गर्ल्स का संख्या कितना हो जाता, 4 और 2 6 हो जाता। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया, मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, इसको आप सीरियसली ना लें। तो देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन बना क्या, x + y = 10, और दूसरा बना कि आपका x = y + 4। अगर मैं इस y को इस साइड ले जाऊं तो x - y = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आपका सेकंड इक्वेशन हो गया और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आया, बस वही यहाँ पे किया हुआ है, x + y = 4 और दूसरा वाला इक्वेशन में x - y = 4। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, आप x और y के वैल्यू आराम से आप ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अगर मैं ये पूरा प्रोसेस को ना बनाऊं, अगर ये ऐसे ग्राफिकली अगर बोल रहा है तो आपको फिर ये पूरा ऐसे करना ही पड़ेगा इस तरह से। जैसे यही जो फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे, फिर इसमें x और y का वैल्यू पुट करके, यानी y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, इस तरह से बॉक्स बना के फिर उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे, सिंपल सा। तो उस तरह से आप करेंगे उसको, या फिर इसको आप सब्स्टिट्यूशन ये सब आगे पढ़ना है उस तरह से भी आप करेंगे, लेकिन अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। तब यही मेथड को आप क्या करेंगे, अपनाएंगे। इसी मेथड को आप अपनाएंगे, और ये मेथड मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चन से जो है आपका रिपीट करते आ रहा हूँ, और पीछे वाले वीडियो में भी जो है आपका रिपीट कराया है। तो आपको समझ में आ गया कि अब ग्राफ आपका ये कैसे बनेगा। बस आपको अब इक्वेशन बना के दे देना है, उसके बाद तो आप माहिर हो चुके हैं इक्वेशन से ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, अब वो तो आप माहिर हो ही चुके हैं। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, और ग्राफ बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आपके कितने हैं, तो जो गर्ल्स है वो 7 है, और जो बॉयज़ है वो कितना है, 3 है। ठीक है, गर्ल्स आपके कितने हैं, 7 है, और बॉयज़ आपके कितने हैं, 3 है। ये बात समझ में आ गया आपको। तो वही देखिए यहाँ पे, अगर वो जो था क्या कि गर्ल्स जो है वो आपका कितना है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो गर्ल्स 7 है, बॉयज़ आपके कितने आए हैं, इसका आंसर बॉयज़ का आंसर 3 आया है। इसमें 4 जोड़िएगा तो 7 = 7 आ गया, यानी वो इक्वेशन पे वैलिड कर रहा है, यानी सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या है। ओहो, फर्स्ट का ही सेकेंड हमको देखना है, फर्स्ट का ही सेकेंड हमको देखना है, हमने वो देख लिया।
चलिए देख लेते हैं इसमें। ये सेकेंड वाला भी इजी है, इसको खुद से कीजिएगा। इसका मैं इक्वेशन अभी बना के दिखा दे रहा हूँ। 5 पेंसिल और 7 पेन है जिसका कॉस्ट 50 रुपया है। फिर उसके बाद जो 7 पेंसिल है और 5 पेन है उसका जो आपका कॉस्ट है वो 46 रुपया है। तो आप पेंसिल वाले को क्या मान लीजिएगा, एक पेंसिल को x मान लीजिए और एक पेन को आप y मान लीजिए, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए एक पेन का जो वैल्यू है आप उसको x माने हैं और एक आपका जो एक पेंसिल, इसको मैं फिर से लिख के बता देता हूँ साफ साफ। पेंसिल वाले को लेट करके आपने पेंसिल वाला का वैल्यू को x माना है और पेन वाला का वैल्यू को आपने y माना है, ठीक है। अब देखिए पहला वाला में इतना दूर वाले में आपसे बोला है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम 5 × x हो जाएगा। प्लस में आपका 7 पेन है तो एक पेन का दाम y रुपया है, तो प्लस में 7 पेन का दाम 7y हो जाएगा और इनका कॉस्ट आपका 50 रुपया आ रहा है, यानी इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन आपका 7x प्लस में आपका 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन आपको मिल गया तो आप ग्राफ आप पुट कर लेंगे दोनों इक्वेशन से, और उस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो आपका आगे का जो है, जो भी है आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, वो आप घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो था, फोर्थ एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैंने उसमें का जितने आपके एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन बनता है वो सारा करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बनेगा, हमको पता है, तो मैं अगले वीडियो में उसको जो है वो सारा जो है आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा जोरदार लगाए रहिए, अपना प्रिपरेशन हमेशा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।